कृत्य बहुमत का नया अंक अक्टूबर 2021 का आज ही मिला और इसमें कुमार अंबुज की 8 कविताएं छपी हैं। पहली कविता पर मैं एकदम ठहर गया। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कई बार मैंने ये कविता पढ़ी और जितनी बार पढ़ता गया उसके अर्थ नए नए रूप में खुलते गए। और बेशक ये बाल्ज़ाक और रोदां के बीच का जो रिश्ता था उस पर लिखी गई कविता है, लेकिन ये भारतीय संदर्भों में देखें तो इस तरह के की तमाम बातें हमारे दिमाग में आएंगी जिसमें कवियों को, लेखकों को, कलाकारों को हम एक ख़ास नज़रिए से देखने के अभ्यस्त होते हैं और उसमें थोड़ी सी भी हेर फेर हुई तो हमारा जैसे कि पूरा का पूरा विश्वास खंडित हो जाता है। तो बहरहाल इस कविता पे आते हैं। इसका संदर्भ यह है कि बाल्ज़ाक फ्रांस के इतने बड़े उपन्यासकार, उनकी एक प्रतिमा बनाने के लिए करीब 125 साल बरस पहले बड़े फ्रांसीसी मूर्तिकार रोदां को काम सौंपा गया। उन्होंने बाल्ज़ाक का एक विशाल मूर्ति बनाई। वे 7 साल उनके साथ बहुत निकट और अंतरंग तरीके से बाल्ज़ाक और रोदां एक साथ रहे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से जैसे बाल्ज़ाक को देखा उस तरीके से वो मूर्ति बनाई। लेकिन उस मूर्ति के बनने के बाद एक तरह का बहुत ज़बरदस्त बवाल फ्रांस में मच गया। लोगों ने सिरे से उस मूर्ति को खारिज कर दिया। लोगों का आरोप ये था कि ये जो मूर्ति है ये बाल्ज़ाक की शक्ल सूरत की है ही नहीं है, ये बाल्ज़ाक कैसे हो सकते हैं। रोदां इससे बहुत उदास और आहत हुए। उन्होंने जहाँ मूर्ति लगी थी वहाँ से उठा के अपने घर ले आए और उसको फिर कभी बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन समय कैसे बदलता है और लोगों के परसेप्शन कैसे बदलते हैं, ये बाद में मालूम हुआ कि रोदां की मृत्यु के 20 साल बाद वही मूर्ति जिसे लोगों ने तब नकार दिया था फिर से निकाली गई। धातु में उस मूर्ति को अलग अलग ढंग से गढ़ा गया और आज दुनिया में बाल्ज़ाक की जो सबसे प्रामाणिक प्रतिमाएं हैं वो रोदां की बनाई हुई उस मूर्ति का प्रतिरूप है। इस घटना को केंद्र में रखकर कुमार अंबुज ने शिल्प शीर्षक से यह कविता लिखी। जब सामने आया रोदां का बाल्ज़ाक, सब तरफ से उठा हाहाकार। यह नहीं है बाल्ज़ाक, इसमें नहीं है बाल्ज़ाक की कोई पहचान। यह लंबोदर, यह असुर, यह रूप सब कुछ हो सकता है पर नहीं हो सकता बाल्ज़ाक। यह ओवरकोट नहीं है बाल्ज़ाक का ओवरकोट। इस शिल्प में शामिल नहीं है लेखक की कलम। केश के विन्यास में नहीं है बाल्ज़ाक की अदा, बाल्ज़ाक की लटें। इसका एक नाखून तक नहीं है बाल्ज़ाक का नाखून। इस बाल्ज़ाक को बनाने में कर दिया है बाल्ज़ाक का खून। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कहा जा सके इसे बाल्ज़ाक। दुखी रोदां चौराहे से बाल्ज़ाक को उठा लाया अपने घर। वह जानता था यह जो मेरा है यही है असली बाल्ज़ाक।
वह जानता था लेखक का चेहरा नहीं होता केवल उसका चेहरा। लेखक के चेहरे में बैठ जाते हैं जमाने भर के चेहरे। अपने वक्त की यातनाएं, डर, चिंताएं घुल जाती हैं आंखों में। लिख दिए और ना लिखे जा सके शब्द बैठ जाते हैं जबड़ों में। कनपटियों पर उतर आता है जीवन का बोझ। अपमान, ध्वस्त सपनों और शिराओं की ऐंठन से तिर्यक हो जाता है, सलवटों से भर जाता है ललाट। रोदा बुदबुदाता है जिसने पढ़ा नहीं ठीक से बाल्ज़ाक, वही कह सकता है यह नहीं है बाल्ज़ाक। रोदा बुदबुदाता है जिसने पढ़ा नहीं है ठीक से बाल्ज़ाक, वही कह सकता है यह नहीं है बाल्ज़ाक। 7 साल मैंने पूरे 7 साल बिताए हैं बाल्ज़ाक के साथ। और तुम बाल्ज़ाक को देखना चाहते हो साधारण तस्वीर की तरह, तो फिर क्यों आते हो शिल्पकार के पास? अरे यही है बाल्ज़ाक, यह खुरदुरा, यह अधूरा, यह सुंदर, यही है देदीप्यमान, यही है संपूर्ण, यही है बाल्ज़ाक सुंदर। यह बाल्ज़ाक के बाल्ज़ाक हो जाने का शिल्प है। मैं क्या कर सकता हूं जो तुम देख नहीं पाते अपना लेखक? तुम जो मिलने पर भी पहचान नहीं पाते अपना बाल्ज़ाक। रोदा के पहले नहीं था ऐसा बाल्ज़ाक। रोदा के पहले नहीं थी शिल्प की ऐसी दुनिया। रोदा के बाद नहीं रही शिल्प की वैसी दुनिया। इसलिए एक दिन समझना पड़ता है सबको, रोदा का बाल्ज़ाक ही हो सकता है हमारा बाल्ज़ाक। एक दिन समझना पड़ता है सबको, रोदा का बाल्ज़ाक ही हो सकता है हमारा बाल्ज़ाक। जैसे बाल्ज़ाक के पहले नहीं थी लेखन की ऐसी दुनिया, बाल्ज़ाक के बाद नहीं रही लेखन की वैसी दुनिया, कि एक कला को समझने से समझ आती है कला की एक और दूसरी दुनिया। एक कला को समझने से समझ आती है कला की एक और दूसरी दुनिया।